टमाटर ले लो, प्याज ले लो, नरम नरम भिंडी ले लो, हरी हरी लौकी ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो। कहीं तुम्हारे कानों में भी कुछ खनकती सी ध्वनि सुनाई पड़ी? हाँ सखी, लगता तो है कोई सब्जी विक्रेता उस स्वर में कुछ विक्रय कर रहा है। कहीं हम स्त्रियों को ठगने का प्रयास तो नहीं कर रहा? सत्य वचन सखी, मुझे भी सुनाई पड़ी है ऐसी ध्वनि, और उसकी वाणी हमें आकर्षित कर रही है। परंतु वास्तविकता क्या है यह भी तो ज्ञात करना परम आवश्यक है। चलो सखी, चलते हैं। चलो चलते हैं, विक्रेता और उसकी सामग्री का परीक्षण करते हैं। सब्जी वाले, ओ सब्जी वाले। अरे आइए आइए देवियों, आप ही के लिए लाया हूँ आज की सबसे ताजी सब्जी। ये देखिए, हरी छरहरी लौकी, जिसे देखकर तरनी भी शर्मा जाए। ये लौकी की बात कर रहा है सखी। जरा इस लौकी को देखिए, साक्षात हिमालय की पवित्रता टपक रही है। भ्रमपूर्ण बातें न कर कपटी। क्या तू हमें छलना चाहता है? क्या तू भूल गया है हम वे गृहिणियां हैं जो वर्षों से गृह जीवन के महासंग्राम में तपस्या कर रही हैं। इसीलिए मैं तो दूर ही से दाल में कंकड़ और गेहूं में घुनतक भाप लेती हूँ, और मैं चीनी के ढेर से नमक बीन लेती हूँ। ये अत्यधिक हो गया है सखी। मैं कंकड़ी नमक की बात कर रही। ओ अच्छा, ये लौकी। ये लौकी है? यही लौकी है? हाँ, मानो कोई वृद्ध तपस्वी जो वर्षों से जंगल में तपस्या में लीन हो। पर हाय राम, इसकी त्वचा पे झुर्रियां क्यों है? अरे देवियों, ये ग्राम में विशेष लौकी है। इसे राख और मिट्टी के मिश्रण में उगाया जाता है, इसलिए बाजार की चमक दमक से अलग दिखाई देती है। ये चमक दमक की बातें नहीं, संपूर्ण झांसे की बात है। ताजी लौकी की त्वचा पर तो स्निग्धता होती है और कोमलता भी होती है। पर ये लौकी, इसको देखकर तो लग रहा है स्वयं ही पानी की खोज में सूख गई हो। और इसको हल्का सा दबाने पर सखी, ये नरम क्यों हो रही है? ताजी लौकी तो शंख के समान कठोर होती है। सही कहा सखी। अच्छा चल हटा, नादान बालक, दिखा तेरे पास और कौन कौन सी सब्जी है। कोमल नरम नरम भिंडी है जी। भिंडी दिखा, भिंडी। ये कैसी अनोखी भिंडी है जिसकी पूंछ मरोड़ने पर टूटने के बजाय टेढ़ी हो रही है। और सुन, जो ताजी भिंडी होती है ना, वो तो कटार के समान खटाक से टूट जाती है, और ये बासी भिंडी, ये तो मेरी पैनी दृष्टि से बच ही नहीं सकती। अरे देवियों, ये ताजी भिंडी है, अभी अभी बाजार से आई है। हे हरि, जरा इस भिंडी की भी सुनो, क्या कह रही है भिंडी? क्या कह रही है? यही कह रही है 2 दिन पहले तोड़ी गई थी, और अब तो मेरा अंतिम विदाई का समय आ गया है। रख अपनी भिंडी। ये सब्जियां भी इंसानों की तरह थक जाती है। ये सब्जी नहीं थकती, ये तो किसानों के साथ ताजगी लिए आती हैं। थकी हुई ये सब्जियां नहीं, तेरी बहानेबाजी है। और जो थकने के साथ साथ लगता है बेस्वाद भी हो गई हैं। अरे पापी, कलयुगी व्यापारी, तेरी ये सब्जियां उतनी ही ताजी हैं जितनी कि हमारे सासू माँ के वचन। आपकी सासू माँ अभी भी जिंदा है? तू कहना क्या चाहता है? कलेशी अंध दोस्त, तू मेरी सखी को कलेशी कहने का प्रयास कर रहा है? नहीं 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 नहीं। ये प्याज, कितनी सुंदर पत्तियां हैं इसकी। सखी देखो, प्याज देखो, प्याज। क्या करूं मैं इसका? गले में हार की तरह पहनूं या फूलदान में सजा दूं? सही कहा सखी ने। ये बता, ये कैसी तकनीक की प्याज है जिसमें कि डंठलें तो ज्यादा दिख रही हैं और पत्तियां सूखी और बेजान दिखाई दे रही हैं। देखो सखी, है ना? ताजे प्याज की पत्तियां कड़क और चमकदार होती हैं, और ये तो बिल्कुल बेजान है, इनमें कुछ चमक नहीं है। रख इस प्याज। ए सब्जी विक्रेता, यदि तूने हम स्त्रियों को छलने का प्रयास किया तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तेरी लौकी कभी हरी न होगी, तेरी भिंडी कभी मुलायम न होगी, और तेरे टमाटर हमेशा युद्ध में पराजित योद्धा की तरह आवाहीन दिखेंगे। क्षमा करो देवियों,
अब की बार स्वर्ग लोग जाकर आपके लिए ताजी सब्जियां लेकर आऊंगा। तुझे स्वर्गलोक में प्रवेश कौन देगा? अब इनके भाव तो बता दे। महंगाई बहुत बढ़ गई है। हमारी आंखों के अब तेज और अनुभव भी बढ़ा है। ऐसे भी बासी सब्जियां हैं, इनकी ताजी का बता के तू ले नहीं सकता। तो सुन, आज से तेरा नियम, तेरा विचार, तेरी सोच सब कुछ बदलना चाहिए। जो आज्ञा माताओं। यदि तूने माताओं बहनों को छलने का प्रयास किया तो हम तेरा धन्ना चौपट कर देंगे और तेरी सब्जियों का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा और तेरे व्यवसाय पर तो पूर्ण विराम ही लग जाएगा। जो आज्ञा माताओं। मैं तेरी बहन की उम्र की हूँ। जो आज्ञा बहनों। आप इस संसार की असली स्वामिनी हैं। अब से आपकी सेवा में सच्चे हृदय से करूँगा। तथास्तु। तथास्तु। सब्जियां कौन सी लोगी आप? सब्जी सुनो, आज ना हम थोड़ा जल्दी में। हम फिर आते हैं कल फिर आते हैं। सखी, ये मोल भाव करना भी महायुद्ध के समान होता है। सही कहा सखी। यदि नारी वीर योद्धा की तरह सतर्क हो तो ऐसा सब्जी वाला कोई भी बासी सब्जी को ताजी बताकर बेचने का साहस नहीं करेगा। और जहाँ दो अनुभवी गृहिणियाँ हों तो वहाँ भोजन शुद्ध और सात्विक मिलता है, स्वादिष्ट और सेहतमंद भी। सत्य वचन सही। देखो समय कैसे व्यतीत हो गया, अच्छा समय व्यतीत हुआ और हमें पता ही नहीं चला। सही कहा सखी। देखो तीसरा प्रहर भी बीतने को है। जाने से पहले ये तो बताओ, कल समय व्यतीत करने की क्या योजना है? मंदिर चले? नहीं, श्रृंगार की दुकान पे। वो क्यों भला? अरे चूड़ियों के मोल भाव भी तो करने हैं।